विभो परमेश परात्पर भूतपित प्रणतं पतितं पदबुद्धिबलं जनतारण तारयतामिदम्। देवघर झारखंड राज्य की गोद में बसा हुआ एक अति पावन तीर्थ स्थल। देवघर यानी वो पावन स्थान जहां बाबा वैद्यनाथ आदिशक्ति जगदम्बा के साथ हैं साक्षात विराजमान। देवघर यानी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सनातन धर्मियों की आस्था नगरी। शिव शक्ति की अलौकिक पावनता से अनुप्राणित यह देवभूमि वैद्यनाथ धाम और चिता भूमि के नाम से भी करोड़ों हिंदुओं के बीच आस्था का केंद्र है। आज जहां विश्व भर में पश्चिमी संस्कृति तेजी से पांव पसार रही है, वहीं देवघर के कण कण में आज भी सनातन धर्म और इसकी परंपरा की अलौकिक झलक देखने को मिलती है। पर्व और त्योहार यहाँ की संस्कृति में कुछ इस कदर रचे बसे हैं कि वो जीवन के आनंद गीत बन गए हैं। बाबा वैद्यनाथ की नगरी में ऐसा ही एक पारंपरिक आयोजन गवाली पूजा के रूप में हमारे सामने होता है। वर्ष 1721 में समस्त देवघर नगरी चिकन पॉक्स यानी चेचक नामक महामारी की चपेट में आ गया था। सैकड़ों की संख्या में लोग निरंतर काल के ग्रास बनते जा रहे थे। उस समय स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस प्रलयकारी महामारी के विनाश के लिए उसी समय से नगर गवाली पूजा का शुभारंभ हुआ था। पिछले 300 वर्षों से मानव कल्याण हेतु हर वर्ष पंडा धर्म रक्षणी सभा के तत्वावधान में चैत्र मास के प्रथम मंगलवार के दिन नगर गवाली पूजा का भव्य आयोजन होता आ रहा है। दरअसल चैत्र मास मौसम का संक्रमण काल होता है। इस समय हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। शायद यही कारण है कि चैत्र मास में नगर गवाली पूजा के आयोजन के माध्यम से हजारों लोग महामारी के विनाश के लिए सच्चे मन से शामिल होकर अक्षय पुण्य के भागी बनते हैं। आज जो ये गवाली पूजा हो रहा है, ये 1719 ईस्वी में जब चिकन पॉक्स का प्रभाव समूचे विश्व पर पड़ा था, उस समय देवघर में भी चिकन पॉक्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उस प्रभाव को रोकने के लिए ये धार्मिक रीति से जो है और वैज्ञानिक रीति से यहाँ अनुसरण किया गया और ये पूजा उसी का कारण है। वैज्ञानिक रीति से कि साफ सफाई, नीम का पानी का माने स्नान करना, घर में सफाई करना और धूमना जलाना, ये सफाई का प्रक्रिया में वैज्ञानिक कारण था। और देवी का प्रकोप मान करके चिकन पॉक्स को ये जो है पूजा विशेष तांत्रिक रीति से पूजा उसी समय से हमारे पूर्वज करके आ रहे हैं। विज्ञान का आधार है सनातन संस्कृति। इस बात को कई मायनों में प्रमाणित करती है ये देवघर की विशिष्ट गवाली पूजा। पूजा से 3 दिन पहले मंत्रोपचार से अभिमंत्रित कर नगर बंधन किया जाता है। ये भी एक प्रकार से लॉकडाउन की तरह ही कार्य करता है। 3 दिन पहले से ही संपूर्ण नगर को स्वच्छ और आरोग्य करने की तैयारी शुरू हो जाती है। सबसे पहले नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। विदित है कि नीम एक प्राकृतिक एंटी वायरस की तरह काम करता है। घर घर में गाय के सूखे गोबर से धूमन जलाया जाता है, जिसके प्रभाव से सभी प्रकार के अनिष्टकारी तत्वों का क्षमन हो जाता है। इसके बाद स्वच्छता की देवी मानी जाने वाली मां शीतला की भी पूजा अर्चना की जाती है, जिनके एक हाथ में शस्त्र के रूप में स्वच्छता का प्रतीक झाड़ू होता है। वर्षों से यह पूजा चली आ रही है। रिकॉर्ड इसका तो है जरूर कार्यालय में, मुझे पक्का याद नहीं है, जानकारी नहीं है। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ 1975 से मैं इस पूजा में संलग्न हूँ। पहले मेरे पिताजी की पूजा किया करते थे जब मैं पुस्तक वाचने का काम करता था। फिर उनके नहीं रहने के बाद 1991 से 91 से मैं पूजा कर रहा हूँ।
पूजा चलती आ रही है धूमधाम से। प्रत्येक वर्ष तंत्र के विधि से यह पूजा होती आ रही है। जैसे शुरू से प्रारंभ में जैसे जिस प्रकार से किया गया था तब से चल ही रही है, वैसे ही कुमारी भोजन हो रही है। हजारों की संख्या में कुमारी कन्या का भोजन कराया जाता है। सर्वप्रथम पूजा से ठीक एक दिन पहले सोमवार की शाम मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा मंदिर से निकलकर आजाद चौक स्थित मां शीतला के दरबार में पहुंचती है, जहां विधिवत रूप से मां शीतला को नगर गवाली पूजा का निमंत्रण दिया जाता है। इसमें समूचा गांव को बांधा जाता है। उसका नियम है कि अगर गांव को चारों विष्णु पद जो है उसमें विशेष पूजा करके गांव को एक प्रकार का अभिमंत्रित किया जाता है, मंत्र से बांधा जाता है। जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी को बांधा था, तो उसी तरह उसमें नियम है कि देवघर के रहने वाले रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन तक जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाए मंदिर देवघर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसी परंपरा है। और इसी परंपरा के अनुरूप यहाँ जो है सो धूमना का हवन होता है ताकि वातावरण शुद्ध हो, और दूसरा महाकाली का पूजा होता है तांत्रिक विधि से, और तीसरा तांत्रिक विधि से हवन होता है। इसमें उस समय पंडा समाज के लोग शरीक होते थे। आज इस शहर के सब लोग अपने बच्चों को रक्षा के लिए, अपने बच्चों को दीर्घायु के लिए जो है ये पूजा में सम्मिलित होते हैं, और जो महाप्रसाद होता है कुमारी बटुक का, वो प्रसाद पा करके दीर्घायु की कामना करते हैं। यही इसका विधान है। इसके बाद अगले दिन दोपहर में मंदिर के आचार्य के द्वारा रावणेश्वर बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। फिर मंदिर प्रांगण में बसे अन्य 22 मंदिरों में भी पूजा की जाती है। उसके बाद मंदिर प्रांगण में ही मां काली के दरबार के ठीक सामने एक विशाल अग्निकुंड की स्थापना की जाती है, जहां संध्या काल से ही हजारों की संख्या में लोग इस अग्निकुंड में धूमन डालकर महाकाली को प्रसन्न करते हैं। फिर मंदिर में आचार्य के द्वारा तांत्रिक विधि विधान से रणचंडी माता महाकाली का पूजन किया जाता है। महाकाली की पूजा समाप्त होने के बाद आचार्य द्वारा माता शीतला की भी पूजा की जाती है। इसी बीच मंदिर प्रांगण में ही स्थित पाठक धर्मशाला में हजारों की संख्या में भगवती स्वरूपा कुमारी और बटुक भैरव को भोजन कराया जाता है। उसके पश्चात भोलेनाथ के मंदिर के ठीक नीचे बने यज्ञ स्थल में विश्व कल्याण हेतु पंचमकार विधि से हवन कर आहुति दी जाती है। हम आपको बता दें कि इस वर्ष पूजा का संकल्प विश्वव्यापी कोरोना महामारी के मुक्ति के संकल्प के साथ किया गया है। मां की कृपा से नगर में हमेशा कल्याण हो, कल्याण सबका हो, इस कामना से पूजा की जाती है। इस वर्ष विशेष बात यह संकल्प में किया गया है, बाबा की पूजा में भी किया गया और इसमें भी फिर किया जाएगा। ये कोरोना महामारी से विश्व को कल्याण प्राप्ति के लिए यह पूजा, इस बार की पूजा का संकल्प ऐसा किया जाएगा। भगवान शिव ने ही माँ की आराधना की और वो महाकाल कहे जाने लगे। ये महाकाली हैं, इनकी आराधना करके ही वो महाकाल बने। कहा गया है कलौ काली कलौ काली कलौ काल्ये केवलम। कलयुग में माँ काली शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और भक्तों के कल्याण के लिए वो हर तरह से सचेष्ट होती है। भक्तों का कल्याण किस प्रकार हो, इसके लिए उनके मन में हमेशा बड़ी ही दया, बड़ी कृपा, बड़ी करुणा उनके लिए। आज जहां त्योहारों के आयोजन के नाम पर देश विदेश में जगह जगह फूहड़ता और पाश्चात्य संस्कृति की अंधी नकल को बढ़ावा दिया जाता है,
वहीं गवाली पूजा का ये अलौकिक त्योहार परंपरा और संस्कृति के निर्वहन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के सभी मानकों पर खरा